बहुत पुराने समय की बात है, जब पहाड़ों के दामन में बसे छोटे छोटे गांव में जिंदगी सादा थी और लोगों के दिल साफ थे। उस जमाने में सुबह की अजान के साथ दिन शुरू होता था और रात को तारों की रोशनी में दुआएं मांगी जाती थीं। पहाड़ों के पीछे से जब सूरज निकलता था तो उसकी सुनहरी किरणें गांव की मिट्टी की दीवारों पर पड़ती थीं और हर घर में चूल्हे का धुआं उठता था। ऐसे ही एक गांव का नाम था वादी जैतून। उस गांव में एक झोंपड़ी थी, पुरानी और छोटी, जिसकी छत पर घास उगाई थी और दरवाजे की लकड़ी घिसकर पतली हो गई थी। उस झोंपड़ी में दो बच्चियां रहती थीं। बड़ी का नाम था जैनब, उम्र 13 बरस, और छोटी का नाम था मरियम, उम्र सिर्फ 8 बरस। यह दोनों बहनें यतीम थीं। उनके अब्बा 1 साल पहले एक हादसे में चल बसे थे और अम्मी उनसे भी पहले अल्लाह को प्यारी हो गई थीं। गांव में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, बस यह दो बच्चियां थीं। उनकी पुरानी झोंपड़ी थी और एक छोटा सा बागीचा था जिसमें कुछ सब्जियां उगती थीं। जैनब सुबह उठती, मरियम को उठाती, दोनों मिलकर नमाज पढ़ती और फिर दिन के काम शुरू होते। जैनब की आंखें बड़ी और गहरी थीं, चेहरे पर उम्र से ज्यादा संजीदगी थी, जैसे तकलीफ ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया हो। मरियम उसके बरक्स थी, हंसमुख, छोटी छोटी आंखें और हर बात में एक सवाल। वह अक्सर जैनब से पूछती, आपा, क्या अल्लाह हमें देखता है? और जैनब हर बार जवाब देती, हाँ मरियम, वह हमेशा देखता है। गांव में इन दोनों के बारे में लोगों की राय मुख्तलिफ थी। कुछ लोग उन्हें देखकर रहम करते, कभी रोटी दे देते, कभी पुराने कपड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नजर में ये यतीम बच्चियां बोझ थीं, झंझट थीं, एक ऐसा मसला जिसे नजरअंदाज करना आसान था। गांव के सबसे बड़े घर में रहता था चौधरी नुसरत। मोटा जिस्म, ऊंची आवाज और दौलत का गुरूर चेहरे पर हमेशा मौजूद रहता था। उसके पास जमीन थी, घोड़े थे और गांव के कई लोग उसके मकरूज थे। नुसरत की नजर इन दो यतीम बच्चियों की झोंपड़ी और उसके साथ लगी छोटी जमीन पर थी। वह अक्सर अपने आदमियों से कहता, ये दो लड़कियां क्या करेंगी उस जमीन का? बेहतर है ये जमीन मेरे कब्जे में आ जाए। एक दिन जैनब बागीचे में काम कर रही थी। मरियम पास बैठी मिट्टी से खेल रही थी। अचानक चौधरी नुसरत का आदमी आया, खालिद नाम का, दुबला पतला आदमी जिसकी आंखों में हमेशा एक चालाकी रहती थी। उसने कहा, जैनब, चौधरी साहब ने बुलाया है। जैनब ने हाथों से मिट्टी झाड़ी और मरियम का हाथ थामकर चौधरी के घर की तरफ चल पड़ी। चौधरी का घर बड़ा था, उसकी दीवारें पक्की थीं और सहन में दरख्त लगे थे। नुसरत एक मोटी गद्दी पर बैठा था। उसने जैनब को देखा और बोला, तुम्हारे अब्बा का कर्जा बाकी है मुझ पर। 5 साल पहले लिया था उन्होंने। अब असल और सूद मिलाकर बड़ी रकम बन गई है। या तो रकम दो या वह जमीन मेरे नाम कर दो। जैनब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, चौधरी साहब, हमें इस कर्जे का कोई इल्म नहीं, अब्बा ने कभी नहीं बताया। नुसरत ने कह कहा लगाया और कहा, तुम्हारे बताने न बताने से क्या फर्क पड़ता है? कागज मौजूद है, 7 दिन के अंदर जमीन मेरे नाम करो, वरना मैं गांव के सरदार के पास जाऊंगा और तुम्हें ये झोंपड़ी भी छोड़नी पड़ेगी। जैनब मरियम को लेकर घर वापस आई। उसके कदम भारी थे। मरियम ने पूछा, आपा क्या हुआ? जैनब ने मरियम को गले लगाया और कहा, कुछ नहीं, अल्लाह पर भरोसा है। लेकिन जब मरियम सो गई तो जैनब अकेली सहन में बैठ गई। आसमान पर तारे थे और उसकी आंखों में आंसू। उसने हाथ उठाए और कहा, क्या रब, तू जानता है हमारा हाल। हमारे अबा नहीं, अम्मी नहीं, कोई नहीं, बस तू है। तू हमारे लिए कोई रास्ता निकाल। ये जमीन ही हमारा सहारा है। अगली सुबह जैनब उठी तो उसके जहन में एक ख्याल आया। गांव के मदरसे में एक आलिम थे, शेख इब्राहिम, जो कुरान पढ़ाते थे और लोगों के मसाइल में रहनुमाई करते थे। जैनब ने मरियम को साथ लिया और मदरसे की तरफ चल पड़ी। शेख इब्राहिम बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक नरमी थी जो देखने वाले को फौरन सुकून दे। शेख इब्राहिम ने जैनब की बात सुनी, पूरी बात, बीच में नहीं रोका। फिर उन्होंने कहा, बेटी, कागज बनाना झूठ बोलने वालों का पुराना हरबा है। तुम्हारे अब्बा ने कर्जा लिया था या नहीं, यह तो गांव के बुजुर्ग जानते हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ। जैनब के दिल को थोड़ा सुकून मिला। मरियम ने शेख साहब की तरफ देखा और कहा, चाचा, अब्बा, क्या अल्लाह हमें बचाएगा? शेख ने मरियम के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अल्लाह हमेशा बचाता है, बस हमें सब्र रखना होता है। दिन गुजरते गए। शेख इब्राहिम ने गांव के पुराने बुजुर्गों से पूछा। किसी को कोई कर्जे का इल्म नहीं था, लेकिन चौधरी नुसरत के पास कागज था और कागज पर मुहर थी,
और गांव का सरदार गुलाम दीन उसका दोस्त था। गुलाम दीन ने शेख इब्राहिम से कहा, आप इन बच्चियों के मामले में मत पड़ें, यह मामला तय हो जाएगा। शेख इब्राहिम समझ गए कि यह मिली भगत है। उन्होंने जैनब को बुलाया और कहा, बेटी मुझे सच बताओ, तुम्हारे अब्बा के पास कोई पुराना कागज, कोई चिट्ठी, कोई निशानी है जो उन्होंने रखी हो? जैनब ने सोचा, अब्बा की पुरानी चीजें एक संदूक में बंद थीं। उसने वह संदूक कभी नहीं खोला था, दिल नहीं मानता था। उस रात जैनब ने वह पुराना संदूक निकाला। मरियम भी पास बैठ गई। संदूक खोलते वक्त जैनब के हाथ कांप रहे थे। अंदर अब्बा के कपड़े थे, एक तस्बीह थी, एक छोटी सी किताब थी और एक तह किया हुआ कागज। जैनब ने कागज खोला। वह अब्बा का लिखा हुआ एक खत था। शायद उन्होंने किसी दिन लिखा था और कभी भेजा नहीं। खत में लिखा था, मैंने अपनी सारी जिंदगी में किसी से कर्जा नहीं लिया। मेरी बच्चियों को याद रहे कि ये जमीन उनके दादा की दी हुई है और ये उनका हक्का है। जैनब की आंखों से आंसू गिर गए। मरियम ने पूछा, आपा क्या है इसमें? जैनब ने खत सीने से लगाया और कहा, अल्लाह का जवाब है इसमें मरियम। अगली सुबह जैनब शेख इब्राहिम के पास पहुंची और खत दिखाया। शेख साहब ने खत पढ़ा और उनके चेहरे पर एक सुकून आया। उन्होंने कहा, बेटी ये कागज बहुत अहम है, लेकिन ये तो अभी आगाज है, लड़ाई अभी बाकी है। और वह लड़ाई उससे बढ़कर निकली जिसका जैनब ने सोचा भी न था। चौधरी नुसरत को जब पता चला कि जैनब ने वह खत निकाल लिया है तो उसका रंग बदल गया। उसने खालिद को भेजा और कहलवाया कि वह खत झूठा है, कोई भी लिख सकता है ऐसा खत। शेख इब्राहिम ने खत को गांव के दो बुजुर्गों को दिखाया जो जैनब के अब्बा को जानते थे। दोनों ने गवाही दी कि यह लिखाई उन्हीं की है। अब मामला गांव की पंचायत में जाना था। गांव की पंचायत अगले जुमे को बैठनी थी। 5 दिन बाकी थे। इन 5 दिनों में चौधरी नुसरत ने गांव में तरह तरह की बातें फैला दी। लोगों से कहा कि वह जैनब के खिलाफ गवाही दे। किसी को जमीन का लालच दिया, किसी को कर्जा माफ करने का वादा किया। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग जैनब से नजरें चुराने लगे। इन 5 दिनों में जैनब रात को सोती नहीं थी। मरियम को सुलाती और खुद जागती रहती। एक रात मरियम जाग गई और देखा कि जैनब सहन में सजदे में है। मरियम खामोशी से उसके पास आकर बैठ गई। जब जैनब सजदे से उठी तो मरियम ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, आपा मैं भी दुआ करूंगी, अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। जैनब ने मरियम को गले लगाया और उस रात दोनों ने मिलकर दुआ मांगी। छोटे हाथ और बड़े हाथ एक साथ उठे हुए एक ही रब के आगे। अगले दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में एक मुसाफिर आया। नाम था उसका उमर। 50 साल की उम्र का आदमी कारोबार की वजह से बहुत से शहरों और गांवों में घूमा था। वह रात गुजारने के लिए शेख इब्राहिम के मदरसे में रुका। रात को खाने के बाद शेख साहब ने उस मुसाफिर से गांव की हाल अहवाल बयान की। 2 यतीम बच्चियों का जिक्र किया, चौधरी नुसरत का जिक्र किया। मुसाफिर उमर ने गौर से सुना। फिर उसने पूछा, इस चौधरी का नाम नुसरत है? शेख इब्राहिम ने कहा, हाँ। मुसाफिर उमर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं इस चौधरी को जानता हूँ। आज से 15 साल पहले ये खुद मेरे शहर में किसी का कर्जदार था और रात को भाग गया था। मैं उसका गवाह हूँ। शेख इब्राहिम के चेहरे पर एक रोशनी आई। अल्लाह के काम अजीब होते हैं, उन्होंने दिल में कहा। जुमे का दिन आ गया। पंचायत गांव के दरमियान पुराने पीपल के दरख्त के नीचे बैठी। गांव के सारे लोग जमा थे। चौधरी नुसरत एक तरफ बैठा था, उसके साथ उसके आदमी थे। दूसरी तरफ जैनब खड़ी थी, मरियम का हाथ थामे हुए। मरियम की आंखें बड़ी बड़ी थीं और होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। शायद वह दुआ पढ़ रही थी। सरदार गुलाम दीन ने मामला शुरू किया और चौधरी का पहलू लेते हुए कहा कि कर्जे का कागज मौजूद है, बच्चियों को जमीन देनी चाहिए। शेख इब्राहिम उठे और जैनब का खत पेश किया। फिर दोनों बुजुर्गों ने गवाही दी। चौधरी नुसरत ने चिल्लाकर कहा, यह खत झूठा है, बाद में लिखा गया है। भीड़ में से कुछ आवाजें आईं जो नुसरत के हक में बोल रही थीं। तभी मुसाफिर उमर आगे आया। उसने सबके सामने कहा, मैं इस गांव का नहीं हूं, मुझे यहां किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं झूठ को सामने देखकर खामोश नहीं रह सकता। उसने 15 साल पुराना वाकया बयान किया, चौधरी की बेईमानी का जिक्र किया। पंचायत में सन्नाटा छा गया। चौधरी नुसरत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यह आदमी झूठा है, यह मुझे जानता भी नहीं। मुसाफिर उमर ने कहा, फिर बताओ, 15 साल पहले तुम्हारे गले में एक नीले पत्थर का हार था,
जो तुमने कर्जे में गिरवी रखा था और फिर रात को छुप कर वापस ले गए थे। क्या याद आया? चौधरी नुसरत के मुंह से बोल नहीं निकला। पंचायत में से एक बुजुर्ग बोले, हमने यह हार देखा है नुसरत के गले में। अब पंचायत का पलड़ा पूरी तरह बदल चुका था। खालिद, जो चौधरी का आदमी था, चुपके से भीड़ से बाहर निकल गया, लेकिन एक बुजुर्ग ने उसे देख लिया और कहा, खालिद, सच तो बोलो, तुमने खुद ये कागज तैयार किया था ना? खालिद रुक गया, उसके कदम रुक गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका सर झुक गया। उसने कहा, हाँ, चौधरी ने मुझे कहा था। पंचायत ने फैसला दिया, जमीन जैनब और मरियम की है। चौधरी नुसरत का झूठा कागज रद्द किया जाता है और मुस्तकबिल में नुसरत की कोई भी बात इस पंचायत में बिना 2 गवाहों के नहीं मानी जाएगी। जब फैसला हुआ तो मरियम ने जैनब का हाथ खींचा और कहा, आपा देखा, अल्लाह ने सुना। जैनब ने मरियम को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन ये आंसू उस तकलीफ के नहीं थे जो पिछले कई दिनों से अंदर जमी थी। ये आंसू शुक्र के थे, सच्चे शुक्र के। उस शाम वादी जैतून के आसमान पर सुरख और सुनहरी रंग फैले हुए थे। जैनब और मरियम अपनी झोंपड़ी के सामने बैठी थीं, उसी झोंपड़ी के सामने जो उनकी अपनी थी, उनके दादा की दी हुई, उनका हक। मरियम ने कहा, आपा अब क्या होगा? जैनब ने उसके बाल संवारते हुए कहा, अब हम यह बागीचा बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे। अल्लाह ने हमें आज बचाया, वह हमेशा बचाएगा। मरियम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, आपा शुक्रगुजार होना कैसे होता है? जैनब ने कहा, जैसे हम हैं अभी। बस यही है शुक्र, कि तकलीफ में भी याद रहे कि अल्लाह है।